ऑलमोस्ट 60 डेज लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम। बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा दिमाग में, बहुत लंबी पेंडिंग चीज़ों की लिस्ट होगी, बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा। इफ़ दैट्स यू देन लेट्स प्लान योर नेक्स्ट 2 months और नेक्स्ट 60 days बिफोर द December 25 एग्ज़ाम। Hello my star students, I am CS Vinita Vaid and in this video we are going to plan जो भी सारी चीज़ें आपकी बची होगी एग्जाम से रिलेटेड, लाइक योर लेक्चर्स, योर फर्स्ट रीडिंग, रिविजन्स, जो आपको पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस देखने हैं, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग वी आर गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो सबसे पहली चीज़, लेक्चर्स अगर आपके अभी तक के बचे हैं, योर फर्स्ट टारगेट शुड बी टू कंप्लीट देम। नाउ अंडरस्टैंड, अगर थोड़े बहुत लेक्चर बचे हैं, से 20, 30, 40 लेक्चर्स इन टोटल बचे हैं, देन दैट इज़ फाइन, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। दिन के जितने ज़्यादा लेक्चर्स आप देख पाओ उतने ज़्यादा लेक्चर्स देखो और कंप्लीट करो, ठीक है। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जो बोथ ग्रुप के लिए अपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल हो, द टारगेट शुड बी, आई एम टेलिंग यू द मैक्स अक्टूबर एंड तक के आपके सारे लेक्चर्स खत्म हो जाने चाहिए, जिसमें आपको डेली का थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी भी करना है, ठीक है। सो अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 40 लेक्चर्स बचे हुए हैं इन टोटल, यू हैव टू प्लान कि 4 लेक्चर एक एक दिन में करके 10 दिन में रैप अप कर दो, और जो भी टाइम बचता है, क्योंकि आपको अभी अच्छे खासे नंबर ऑफ आवर्स भी पढ़ने हैं, राइट। सो जो भी टाइम बचता है उसमें यू डू योर सेल्फ स्टडी। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए अपेयर कर रहे हो और कुछ लेक्चर्स आपके बचे हुए हैं, तो मैक्स 10 या 12 नवंबर तक के यू शुड कंप्लीट ऑल योर लेक्चर्स, ठीक है। 10-12 नवंबर तक के सारे लेक्चर्स देख के ख़त्म कर लो। सो इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको देखना है आपके टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने बाकी हैं, और अभी से लेके जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से कितने दिन बच रहे हैं, ठीक है। अगर 10 दिन बच रहे हैं, 12 दिन बच रहे हैं, वट एवर इट इज़, यू हैव टू सी रोज के कितने लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे टू मेक श्योर कि अक्टूबर एंड तक के या फिर 10-12 नवंबर तक के आपके सारे लेक्चर्स खत्म हो जाए। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, दैट इज़ वन। अब इसमें अगर ऐसे कोई चैप्टर्स है जिसका बहुत कम वेटेज है या बहुत ईजी चैप्टर्स है, तो वहाँ आप 8-10 घंटे की डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स देखने के बजाय देर इज़ एन ऑल्टरनेट कि आप उसका सिर्फ रिविजन देख के ट्राई कर सकते हो। तो अगर कोई चैप्टर जो आपको पता है कि मिसलिनियस में से आता है, वहाँ आप क्या कर सकते हो, जस्ट गिव अ ट्राई, जो रिविजन वीडियोस जो भी अवेलेबल होंगे उससे देख के एक बार पढ़ने की कोशिश करो। इफ़ यू आर एबल टू प्रिपेयर फ्रॉम दैट, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वहाँ से क्लियर हो रहे हैं, अगर ऐसे चांसेस है, तो फिर आपको वो डिटेल्ड वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे। बट दिस कैन बी डन ओनली इन दोज चैप्टर्स जहाँ वेटेज बहुत कम है, कभी एग्जाम में सवाल आता है, कभी नहीं आता है उस चैप्टर से, वहाँ यू कैन डू दिस। अदरवाइज यू विल हैव टू वॉच ऑल द लेक्चर्स। वैसे तो सारे ही देखने चाहिए, बट कंसिडरिंग वी आर नाउ स्टैंडिंग इन 20th अक्टूबर के आसपास, सो दैट इज अबाउट लेक्चर्स। सेकेंड थिंग, सारा कुछ मैं नोट करके आई हूँ, ठीक है। सेकेंड इज योर समरी नोट्स। मैम समरी नोट्स बनाने चाहिए क्या, ज़रूरी है क्या? यस, ज़रूरी है। एग्जाम में अगर आप बोथ ग्रुप का पेपर दे रहे हो, आपके पास एक दिन भी पूरा नहीं होता, यू डोंट इवन हैव 24 आवर्स, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप डिटेल में पढ़ पाते हो, कुछ आपको समरी से ही पढ़ के जाना होता है। जो मल्टीपल रिविजन आपको करने होते हैं, समरी से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो जितने समरी नोट्स आपने लेक्चर्स के साथ बना लिए हैं, बहुत बढ़िया। अगर कुछ बच भी गया है, अगेन टारगेट इस महीने आपको वो कंप्लीट करना है। बहुत अच्छा होगा अगर आपने ऑलरेडी लेक्चर्स के साथ साथ बना लिए होंगे, तो अगर नहीं बनाए हैं तो यू हैव टू टारगेट देम अगेन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ओनली विद द लेक्चर्स, ठीक है। सिंगल ग्रुप है तो विद द लेक्चर्स यू कैन कंप्लीट 10-12 नवंबर तक के, दैट इज द मैक्स, दैट इज द लास्ट डेट जब तक के आपको खत्म करना होगा। थर्ड थिंग इज योर फर्स्ट रीडिंग, जिसको कुछ लोग सेल्फ स्टडी भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग या सेल्फ स्टडी, दिस इज बेसिकली द फर्स्ट टाइम जो आप लेक्चर्स के बाद खुद से पढ़ रहे हो। कुछ लोग इसे फर्स्ट रिविजन भी बोलते हैं, ओके। नाउ आई एम कॉलिंग इट फर्स्ट रीडिंग बिकॉज लेक्चर्स के साथ साथ जो आपने पढ़ लिया वो ठीक है, लेक्चर्स के बाद बिना टीचर के जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हो, वो आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, वो आप लर्न कर रहे हो। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग बाय योरसेल्फ, इसलिए हम उसे फर्स्ट रीडिंग या सेल्फ स्टडी या कुछ लोग फर्स्ट रिविजन बुलाते हैं। सो वट एवर इट इज फॉर यू, फर्स्ट रीडिंग आपका अभी शुरू हो जाना चाहिए। आई बिलीव जो लोग वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लोगों ने शुरू कर भी दिया होगा। लेक्चर्स के साथ साथ जैसे हमने बात की, अगर आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, लेक्चर्स को आप मेजॉरिटी टाइम दोगे और सेल्फ स्टडी को अभी के लिए, इस महीने के लिए
कुछ घंटे जितना भी पॉसिबल हो, 2 घंटे 4 घंटे जितने भी पॉसिबल हो, उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, उतना टाइम आप अलोकेट करोगे और उसके बाद लेक्चर्स हो जाने के बाद फुल डे यू विल हैव टू डू योर सेल्फ स्टडी। अभी ये जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसमें यू कैन टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 सब्जेक्ट्स। नाउ अगेन इफ आई एम सेइंग 2 to 3 सब्जेक्ट्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको एक ही सब्जेक्ट में फ्लो बन जाता है एंड दे आर एबल टू डू इट फॉर 10 hours ऑल्सो। इफ यू आर दैट कैटेगरी, एक ही सब्जेक्ट उठाओ। अदरवाइज डोंट थिंक कि एक दिन में 5 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट कर लेंगे। 2 to 3 सब्जेक्ट्स आर फाइन इन अ डे, उनको रैप अप करो, उसके बाद अगले सब्जेक्ट्स पे जाओ, ठीक है। इसके बाद रिविजन्स, कितने रिविजन्स करने चाहिए, दैट इज़ अ क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर दूसरा स्टूडेंट पूछता है। कितने रिविजन्स करने चाहिए? देखो, ये जो फर्स्ट रीडिंग आपकी होगी ना, उसके बाद मिनिमम 2 रिविजन्स तो होनी ही चाहिए, और 3 रिविजन्स हो जाए तो बहुत बढ़िया। इसके बाद एग्जाम के पहले जो रिविजन कर रहे हो वो अलग, ठीक है। 1 day बिफोर एग्जाम जो रिविजन करते हैं दैट इज डिफरेंट। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द रिविजन्स जो आपके इस रीडिंग के बाद होंगे। तो मिनिमम 2 और 3 रिविजन आपके होने ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो अगेन क्या ही बात है, ओके। देन इसके अलावा इन नेक्स्ट 60 डेज में आपको और क्या करना है? मॉक टेस्ट। अगेन मॉक टेस्ट ज़रूरी है क्या? यस, बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए 3 घंटे आप पेपर लिख पाते हो या नहीं। 100 मार्क्स का जब आप लिख रहे हो तो आपको दिक्कत क्या आ रही है, एग्जाम वाले दिन आपको ये दिक्कत पता चलेगी। उससे अच्छा है पहले पता चल जाए सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट, ठीक है। सो डू अपियर फॉर मॉक टेस्ट। जितना सब्जेक्ट का पॉसिबल हो आप, जितना सब्जेक्ट का पॉसिबल प्रैक्टिकल हो, उतने सब्जेक्ट का आप यूनिट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, वरना आपको फुल मॉक टेस्ट तो हर एक पेपर का देना ही देना है। यू हैव टू अपियर फॉर इट, ठीक है। मॉक टेस्ट 3 घंटे का दो, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आती है। जिनसे भी आप मॉक टेस्ट ले रहे होते हो वो आपको इनपुट्स शेयर करते हैं कि वेयर यू कैन इम्प्रूव, ठीक है। सो दैट हेल्प्स अ लॉट इन स्कोरिंग गुड इन योर एग्जाम। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी पेपर वाली गलतियाँ पहले ही पता चल जाए, आपके रिजल्ट में जो मार्क्स कम आएंगे उससे अच्छा टेस्ट में ही मार्क्स कम आ जाए, सो डू रजिस्टर फॉर मॉक टेस्ट एंड देना एग्जाम, ठीक है। सिर्फ रजिस्टर करने से नहीं होता है, राइट द मॉक टेस्ट। इसके अलावा पास्ट एग्जाम पेपर्स देखने चाहिए का? देखो, न्यू सिलेबस वाले हो, बहुत सारे साल के 5 साल के 10 अटेम्प्ट के पेपर आपके पास है भी नहीं, ओके। सो न्यू सिलेबस के सारे आपको देखने चाहिए, 3-4 अटेम्प्ट के जो भी अवेलेबल है। ओल्ड सिलेबस का 1-2 पेपर जो रेलेवेंट टॉपिक्स है उसके देख सकते हो। हियर यू विल गेट एन आइडिया बिफोर द एग्जाम अगेन कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, कौन से टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं, एग्जाम में कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कितने केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन में ऑप्शंस आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जनरली लेंदी होता है। ये सारा कुछ आपको पता रहेगा ना, तो वो पेपर पैटर्न आपके लिए सरप्राइजिंग फैक्टर्स नहीं होंगे एग्जाम में। क्वेश्चन सरप्राइज करेंगे आपको बट पेपर पैटर्न आपको सरप्राइज नहीं करना चाहिए। सो डू सी द पास्ट एग्जाम पेपर्स कि कौन से टॉपिक से वो बहुत डीप में जाके सवाल पूछते हैं, कौन से टॉपिक का सिर्फ वो इंट्रो से सवाल पूछ लेते हैं। एक आपको पैटर्न समझेगा। सो डू चेक देम। अब ये कब देखना चाहिए? बहुत लेट नहीं, या तो आपके फर्स्ट रीडिंग में आपको देख लेना चाहिए पास्ट एग्जाम पेपर्स, या फिर आपका जो रिवीजन करोगे, जो फर्स्ट रिवीजन होगा उसमें आपको पास्ट एग्जाम पेपर देख लेना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं, थोड़ा सा लेंदी वीडियो है बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कवर अ लॉट जो आपको नेक्स्ट 60 डेज में करने होंगे। जो अगली चीज़ है दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। मैम टेस्ट दे रहे राइटिंग प्रैक्टिस तो उससे हो ही रहा है, अंडरस्टैंड। जब आप टेस्ट दे रहे हो यू आर परफॉर्मिंग देयर अंडर प्रेशर, जहाँ आपके ऊपर टाइम बाउंडेशन है, टाइम लिमिट है, इतने टाइम के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, उसमें से आपको ये क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है। हियर दैट यू आर नॉट डूइंग डेली, ओके। वहाँ आप प्रेशर में लिख रहे हो, आप वहाँ क्वालिटी के ऊपर उतना काम नहीं कर पाओगे। अगेन टेस्ट देने से जो आपको इनपुट्स मिलते हैं वहाँ आप इम्प्रूव करते हो, बहुत हेल्प करती है वो चीज़। बट डेली का खुद से भी राइटिंग प्रैक्टिस आप कीजिए। नाउ राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड आई एम टेकिंग अ वर्कशॉप, इफ़ यू आर वॉचिंग इट ऑन 18th, कल वर्कशॉप है संडे को। इफ़ यू आर वॉचिंग इट आफ्टर 19 यू विल फाइंड अ वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगी, जिसमें राइटिंग प्रैक्टिस का पूरा वर्कशॉप हमने किया हुआ है कि कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट वर्कशॉप, ओके। बट फॉर नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप रोज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर रहे हो टिल योर एग्जाम।
तभी आप 3 घंटे लगातार फर्स्ट पेपर लिख पाओगे, वरना फर्स्ट पेपर इसीलिए बिगड़ जाता है क्योंकि हमें आदत ही नहीं है इतने देर लिखने की। ओके, एंड लास्ट थिंग, इसके अलावा जो भी आपके एडिशनल चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, एडिशनल थिंग्स दैट यू वांट टू डू। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोफेशनल में हैं, आपको ड्राफ्ट्स प्रैक्टिस करने हैं, आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव में हो या प्रोफेशनल में हो, आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, कोई भी एडिशनल चीज़ जो आपको करनी है, वो जब तक आप अपने शेड्यूल में नहीं डालोगे, जब तक आप उनको डेज असाइन नहीं करोगे, तब तक वो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को ड्राफ्ट्स प्रैक्टिस करने हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव में हो, आपको एक बार रेजोल्यूशंस प्रैक्टिस करने हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, एनीथिंग, असाइन देम डेज, कि अगर मुझे पूरे 2 महीने में ये प्रैक्टिस करना है कंसिस्टेंटली, ताकि कनेक्ट बना रहे, टच बना रहे, तो हफ्ते में 2 से 3 दिन आप उसको डिवोट कर सकते हो कि दिस डे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, आई एम गोइंग टू अलॉट हाफ एन आवर टू दिस पर्टिकुलर थिंग। जो भी एडिशनल चीज़ आपको करनी है, उसके लिए यू हैव टू असाइन डेज, आपके शेड्यूल में वो होना चाहिए, वरना वो पोस्टपोन होता रहता है और वो नहीं हो पाता है, ठीक है। सो जो भी एडिशनल चीज़ आपको करनी है, उसके लिए आप डिसाइड कर लीजिए कि कब कब आपको करना है। अगर वन टाइम कोई चीज़ करनी है, फॉर एग्जाम्पल ओपन बुक का पेपर देना है या पेपर देखना है, एनीथिंग लाइक दैट, FAQs देखने हैं, उसके बस एक बार हमें देखने हैं, वो बस कैरी करने वाले हैं हम प्रोफेशनल में। सो उसके लिए असाइन अ डे कि आप ये कब करने वाले हो, एंड मेक श्योर यू डू इट दैट डे। जब आपके वो शेड्यूल में होगा, जब आपके उस दिन के टू डूज में होगा ना, तभी जाके वो कंप्लीट होगा, ठीक है। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है अभी के टाइम पे आपके नेक्स्ट 60 डेज को प्लान करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आई एम श्योर। सो वट एवर हैज़ नॉट बीन कवर्ड इन दिस वीडियो, यू कैन कॉमेंट एंड आई विल मेक separate videos on that. I am back after a very long, but this time I'm gonna stay consistent for sure, ठीक है। All the very best for your preparations. अच्छे से पढ़ो, खुद का ध्यान रखो, and make yourself proud. Bye bye.